हरी, मेहमान इंतजार कर रात रहे तक हैं। इंतजार नहीं कर सकता अपने पहले मिलन के लिए। लेकिन तुम पहले नहीं हो। मुझे लगा कि लियाम, क्या ये बात इतनी जरूरी है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम ये कैसे कर सकती हो? लियाम, लियाम, हमारी शादी नहीं होगी। लियाम। मैं इसे शरीफ लड़की समझता था, लेकिन ये तो किसी की झूठन निकली। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मजे करने के लिए होती हैं, लेकिन शादी के लायक नहीं होती। उस वक्त मेरा सबसे शानदार दिन सबसे शर्मनाक दिन में बदल गया। मैं बस वहां से भाग निकलना चाहती थी, लोगों की नजरों से दूर। लेकिन अपनी किस्मत से आप नहीं भाग सकते। ओह हाय, एक रोती हुई दुल्हन। क्या तुम्हारा पति बिस्तर में इतना बुरा है? मैं कभी जान नहीं पाऊंगी। वो सुहाग रात पर ही चल बसा। वो मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि मैं कुंवारी नहीं हूँ। क्या कह रही हो? सच में? कहां से ढूंढा इसे? बाबा आदम के जमाने से? ये मजाक नहीं है। मेरा अपना पति समझता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था, वो भी स्कूल में, और लियाम ने मुझे उस वजह से झूठन कहा है। झूठन कहा? ओह, इस आदमी को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। कैसे? आपका हनीमून रूम कहाँ है? दिखाइए मुझे। वाह, क्या उसने इस कमरे के पैसे दिए हैं? हाँ। तो हम रूम सर्विस ऑर्डर करेंगे। मेन्यू की सबसे महंगी चीजें मंगाएंगे, एक शैंपेन की बोतल भी, सब उसके खर्चे पर। मैं नहीं जानती कि मुझे किसकी मदहोशी थी, शैंपेन की या फिर उस अनजाने शख्स की, लेकिन मैं बस भूल जाना चाहती थी कि मेरी शादी का सपना मुझसे चुरा लिया गया था। क्या हुआ? मैंने कितने सपने देखे थे एक शानदार सी शादी के, छोटी छोटी खुशियों के, और मुझे इंतजार था एक हसीन सुहाग रात का, लेकिन शांत शांत। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम कमाल की हो। उस रात मैंने अपने जीवन साथी के साथ एक होने की ख्वाहिश की थी। शायद इसीलिए किस्मत ने मुझे इस अनजान आदमी से मिलवाया। लियाम शायद ठीक कहता था। सब मर्द मुझे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। कोई मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहेगा। तुम हो। क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? कल के बाद तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि एक शर्मनाक और नीच पत्नी का होना एक टूटी हुई शादी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन फिर मैंने एहसान माना कि कोई तो मुझसे शादी करना चाहता है। स्माइल तो करो, आखिरकार हमारी शादी हो गई, लोग देख रहे हैं। एक ड्रिंक लेकर आओ, तुम्हारी शक्ल को बर्दाश्त करने का यही एक तरीका है। मैं बस कहना चाहती थी कि हमेशा की तरह कल रात भी मजेदार थी। अभी नहीं लिस, अभी नहीं, प्लीज। तुमने
तुमने मेरी बुराई की, मुझे झूठन तक कहा और फिर तुमने मुझे धोखा भी दिया। शट अप। तुम जैसी लड़कियों को कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी तुम्हारी जैसी लड़की का साथ देगा? तुम्हें मुक्का मारने का बड़ा मन है मेरा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये कौन है? ये शायद हमारा बारटेंडर है। तुम फिर से इसके साथ क्यों हो? बताओ। तुम तो चले गए थे ना। हाँ, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सैलरी खर्च करके तुम्हारे लिए ये रिंग खरीदने गया था। ये देखो, मुझसे शादी करोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी शादी कल हो चुकी है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये अंगूठी तुम्हारे मुंह पर निशान छोड़े तो गायब हो जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं लगता कि मैं... मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम किस तरह की इंसान हो। और बताओ कैसी हूँ मैं? जैसा मैंने कहा था, कमाल की हो। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया एक बारटेंडर के लिए। और एक बात, हनी, आई एम रेडी। अरे ये क्या, तुम्हारी ब्रा कहाँ है? पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लोगों की है। जाओ अपनी ब्रा पहन कर आओ। देखो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तुम्हें पता है ना, ऐसी ड्रेस को ब्रा के बिना पहना जाता है ताकि मेरी बैक दिख सके। तुमने बैकलेस पहना है? तुम इस ड्रेस में कहीं नहीं जाने वाली। पर तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते मेरे बर्थडे में। और जाकर अपने कपड़े चेंज करो प्लीज। मैं ऐसे ही चाहूंगी, तुम साथ आओ या ना आओ। मेरी गर्लफ्रेंड इन कपड़ों में कहीं नहीं जाएगी, समझी? तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये क्या हो गया? हनी, आई एम सॉरी। मैं ये क्या कर दिया मैंने? मैं पता नहीं कैसे हो गया। डोंट टच मी। नैन्सी, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं सांस तक नहीं ले पाई। पर एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि अगर वो एक बार मुझ पर हाथ उठा सकता है तो वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। पर मुझे ये भी समझ जाना चाहिए था कि उससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। मेरा नाम है नैन्सी और ये है मेरी लव स्टोरी। हे, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। तुम कौन हो? वो बंदा जो वो कार चला रहा था जिसके नीचे तुम जानबूझकर आ गई। पता है हम दोनों मरते मरते बच गए। अपने घर वालों को बता दो कि तुम अस्पताल में हो। कहो तो क्या मैं कॉल करके बता सकता हूँ तुम्हारे हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को? नहीं नहीं या नहीं, कोई... नहीं नहीं नहीं, कॉल मत करना प्लीज। नहीं। हेलो मिस। हेलो। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे? हाँ, आज आपको सबसे कमाल का गिफ्ट मिला है। आप जिंदा हैं बिना किसी सीरियस इंजरी के। पर मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, आप बस बेहोश हो गई थी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आपका कोई ख्याल रखे। आपके बॉयफ्रेंड को हमने कॉल किया, वो यहाँ आ चुके हैं। और हाँ, आगे से अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना, ओके? हे, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे उसके सामने नहीं जाना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। उसी की वजह से मैं तुम्हारी कार के नीचे आई थी। प्लीज मुझे बचा लो। चलो चले। रास्ते में मैंने उस अजनबी को अपनी कहानी सुनाई और कुछ ही देर बाद हम उसके घर पहुंचे। उसके साथ में मुझे सुकून का एहसास हुआ।
हालांकि मुझे पता था कि ड्रेक मुझे कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेगा। कौन है वहां? 15 मिनट में तुम्हारा बर्थडे खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई विश मांगनी है तो अब भी वक्त है। थैंक यू। पता है, मुझे ये दिन उसके साथ बिताना था जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, इसलिए मेरी ये विश अब पूरी नहीं होगी। हो सकता है तुम्हें अपना सच्चा प्यार अभी तक मिला ही ना हो। शायद ऐसा कोई है ही नहीं। वैसे जिस लड़की की इतनी प्यारी मुस्कुराहट हो उसे मैं अपने पास से कभी जाने ही ना दूं। ओके। मैंने मांगा कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए। हम रात भर हंसी मजाक करते रहे। मुझे पता लगा कि मेरी तरह उसे भी रोमांटिक कॉमेडीज और पिस्ताशियो आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी पसंद है, और मैंने उसके क्यूट डिंपल्स पर भी गौर किया। हम दोनों इतने घुल मिल गए कि पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे की बाहों में सो गए। सॉरी। अरे नहीं नहीं, प्लीज रुको, यहीं रहो ना, डरने की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि तुम मुझे बेहद पसंद हो तो? ये नहीं हो सकता। I mean, मैं अभी भी ड्रेक के साथ रिलेशनशिप में हूँ। पहले मुझे उससे ब्रेकअप करना होगा और मुझे उसके घर जाकर अपना सामान लाना होगा। अच्छा, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या दिमाग ठीक है? वो गुस्सा करेगा। इसीलिए तो मेरा आना जरूरी है, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं तुम्हारा सामान भी उठा सकूं, और फिर मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा दुनिया की सबसे रोमांटिक डेट का। तुम ना नहीं कह पाओगी। ओके। पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्रेक ने मेरे लिए जाल बिछा रखा है। टाडा! क्या हो रहा है यहाँ? वेल, माय डियर, कल हमारे बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी तो हमें पार्टी पोस्टपोन करनी पड़ी, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी गलती सुधारनी है और अपने सच्चे प्यार को साबित करना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ, ताकि हम हमेशा साथ रहें और कोई हमें जुदा ना कर सके। नैन्सी, विल यू मैरी मी? स्वीटहार्ट, तुम दोनों 3 साल से एक साथ हो, खामोश क्यों हो तुम? हाँ कह दो। नैन्सी, हाँ कह दो अब मान भी जाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता। मुझे आज डेट पर जाना है। क्या? क्या? किसके साथ? एक हैंडसम लड़के के साथ। और सच कहूं तो मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कंट्रोलिंग हो, मेरा हाथ मरोड़े या फिर मुझ पर हाथ उठाए। ओह कम ऑन, कहानियां मत बनाओ तुम। ये तो बस मजाक कर रही है ना? इसी कहानी की वजह से शायद कल मैं हॉस्पिटल में थी, और अब माफ करना, पर मैं जा रही हूँ। नैन्सी, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, Caught in the mornings, held in the silence. You with your coffee, bathed in light. तुम्हारा सामान कहाँ है? क्या हमारी डेट कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं, मैं डेट पर जा रही हूँ, पर
मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। ओके। क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ेगा अगर मैं ना पहनूं ब्रा? मजाक कर रही हो क्या? नहीं। मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं तुम जैसी खूबसूरत परी के साथ चल सकूं। उस वक्त मैं ये समझ गई कि ऐसे इंसान के साथ खुश रहना नामुमकिन है जो आपको कंट्रोल करे, आपको कैद में रखे, क्योंकि प्यार आजादी है।